हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। ये जो हमारी सीरीज़ है ये हम पैट के लिए चला रहे हैं, जो यूपी पैट होने वाला है हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उसका एक पोर्शन है जनरल नॉलेज का, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में हम सबसे पहले ये देखते हैं जो सोलर सिस्टम के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई है वो क्या है। तो सबसे पहले 140 AD में टॉलमी नाम के एक पर्सन थे। उन्होंने क्या बताया? टॉलमी ने कहा जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का सेंटर क्या है? अर्थ है। उन्होंने बोला पूरे ये हमारा यूनिवर्स हो गया, और यूनिवर्स का सेंटर उन्होंने किसको बताया था? अर्थ को बताया था। ये टॉलमी ने कहा, और इनकी थ्योरी काफ़ी दिनों तक चलती रही क्योंकि इसको किसी ने प्रूफ नहीं किया। लेकिन उनके काफ़ी समय के बाद 1543 में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस आते हैं। कॉपरनिकस के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो टॉलमी की थ्योरी है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने ये बोला कि अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, बल्कि क्या है? सन सेंटर है। किसका? सन इन्होंने बता दिया, सेंटर बता दिया किसका? यूनिवर्स का जो सेंटर है उन्होंने कहा कि सन है। ये किसने कहा? कॉपरनिकस ने कहा। फिर उसके काफ़ी समय के बाद आया, किसकी थ्योरी आती है? उसके बाद हमारी आती है कॉपरनिकस के बाद आती है इनकी थ्योरी, हार्शेल ने बोला, या कैपलर हम कह सकते हैं। 1543 के बाद हमारी थ्योरी आती है 1805 में कैपलर आते हैं। कैपलर ने क्या कहा? कैपलर ने कहा कि सेंटर सन तो है, वो कॉपरनिकस की थ्योरी से पूरी तरीके से रिलेट करते हैं। उन्होंने कहा जो कॉपरनिकस ने कहा कि हमारे अर्थ का सेंटर सन है, दैट इज़ करेक्ट, बट हम सेंटर यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि किसका सेंटर है? उन्होंने कहा सन सेंटर तो है, पर किसका है? सोलर सिस्टम का है। मतलब इनके अनुसार इन्होंने हमें ये बताया कि जो हमारी अर्थ है, सबसे पहले टॉलमी आए, उन्होंने बताया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। फिर कॉपरनिकस आते हैं उनके कई सालों के बाद, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है बल्कि सन सेंटर है। और उसके बहुत साल बाद कैपलर आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई कॉपरनिकस ने काफ़ी हद तक चीज़ें सही बताई हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो सेंटर है वो कौन है? जो सन है वो सेंटर किसका है? यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि किसका सेंटर है? सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। अब हम देखते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है और यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्स जितनी भी चीज़ें हमारी एग्जिस्ट करती हैं, हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती है? सब यूनिवर्स में आता है। ठीक है, ऑल द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब हम कह सकते हैं जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है? बिलियंस ऑफ कलेक्शन है। किसका? यूनिवर्स में हमारी क्या चीज़ें आती हैं? यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी आएगी, प्लैनेट्स आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? क्लाउड्स। ये सारी चीज़ें हमारी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। मान के चलो अगर हम मैथ्स के फॉर्म में देखें, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स कलेक्शन हो गया किसका? बहुत सारी गैलेक्सी का। ठीक है, मतलब अगर अब हमसे ये पूछे कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर क्या होगा, तो अब हम बता सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर कोई ना कोई तो गैलेक्सी रही ही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं किस पार्ट पे? अब हम आते हैं किस पे कि गैलेक्सी क्या है। ठीक है, अब हम जब देखेंगे कि गैलेक्सी क्या है, तो अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी क्या गैलेक्सी के बारे में, कि गैलेक्सी एक्चुअल में है क्या। तो गैलेक्सी जो है ये क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार्स का कलेक्शन है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? क्लाउड्स हैं, डस्ट है एंड गैसेस। इन सब का कलेक्शन क्या है? हमारी गैलेक्सी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, तो आर गैलेक्सी कौन सी है? हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, और हमारी नेबरिंग गैलेक्सी की अगर बात की जाए कि हमारी नेबरिंग गैलेक्सी कौन सी है, तो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। ये हमारे जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमारा बनता है। इसके बाद अगर हम गैलेक्सी के फॉर्मेट में समझें तो हम ये समझेंगे
कि अगर हमें इसे और अच्छे से देखना हो तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जैसे ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी हमारी जो गैलेक्सी है वो किस शेप की है, स्पाइरल शेप की है, ठीक है। ये शेप हमारा क्या कहलाता है, स्पाइरल शेप। हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप की है। और अगर हम देखें कि इसमें हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है, तो ये एकदम कोने में है, ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये सन है और फिर उसके चारों ओर मतलब सेंटर में क्या है, बहुत सारे स्टार्स हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, हमारे सेंटर पे होते हैं। क्लियर हुआ आपको? सिर्फ इस अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी नेबरिंग गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा नाम है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, स्टार्स पे, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है वो क्या है, ये कलेक्शन ऑफ स्टार है, करेक्ट है। हमारी गैलेक्सी क्या है, कलेक्शंस ऑफ स्टार ही है। तो अब हमें देखना क्या है कि स्टार क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार ही तो हैं गैलेक्सी में, ठीक है। तो स्टार हमारा क्या होता है, स्टार वो सारी बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। ऑल दोज बॉडी स्टार्स हुज हैविंग ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो जिनकी खुद की क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। जिनकी खुद की चमक होती है, ठीक है, या लाइट होती है। अब सन हमारा क्या है, एक स्टार है। इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्राइटेस्ट स्टार। तो हमारा सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है नियरेस्ट स्टार का, कि सबसे पास का स्टार कौन है। तो सबसे पास का स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सन के अलावा, ठीक है। सबसे पास तो सन है, सन के अलावा प्रॉक्सिमा सेंचुरी और उसके बाद है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अगर इसकी डिस्टेंस पूछे तो ये 4.2 लाइट ईयर है और नीचे वाले यानी अल्फा सेंचुरी की डिस्टेंस है तो 4.3 लाइट ईयर है, ये इसकी डिस्टेंस है। आई होप आप लोगों को स्टार समझ में आ गया हो, ठीक है। स्टार हमने देख लिया। अब स्टार से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, स्टार से हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि जो स्टार का कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले अब हम इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो बनता है हम वो देखेंगे। इतना आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा कि स्टार का जो कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार का जो कलर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार का कलर उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कलर ऑफ स्टार रिप्रेजेंट इट्स टेम्परेचर, ठीक है। स्टार का जो कलर होता है वो उसके टेम्परेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टार्टिंग में कौन सा कलर होता है और बाद में कौन सा कलर में ये क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। तो हमारे जो स्टार का कलर होता है सबसे पहले रेड होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज के बाद रेड, देन ये येलो कलर में जाता है, देन हमारा स्टार ब्लू कलर में जाता है और देन वाइट कलर में। ये जो अभी हमारे सन का कलर है वो येलो कलर है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे ही जैसे ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जब ये हमारा स्टार किस में जाएगा, वाइट कलर में जाएगा, तो इसका टेम्परेचर नियर अबाउट 32,000 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार के बारे में पूरी नॉलेज। अब हमारी एक टर्म यूज़ होती है कॉन्स्टेलेशन, कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। अब हम आते हैं किस पे, टॉपिक पे, कि कॉन्स्टेलेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ हमारा कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार जब हम रात को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टार्स क्या होते हैं, कुछ शेप बनाते हैं। तो व्हेन द कलेक्शन ऑफ स्टार, जब बहुत सारे स्टार्स का कलेक्शन कोई एक पर्टिकुलर शेप दे देता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। मतलब जब ग्रुप ऑफ स्टार क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर शेप। जब ग्रुप ऑफ स्टार एक पर्टिकुलर शेप बना लेते हैं तो वही हमारा क्या बनता है, कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। जैसे सप्तऋषि, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बिग बियर। बिग बियर में ही क्या होता है, पोलर स्टार,
पोलर स्टार क्या होता है, जिसका यूज़ हम हमेशा डायरेक्शन के लिए कहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसकी पोजीशन हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिलेशन। हमने क्या क्या टर्म देखी, सबसे पहले हमने यूनिवर्स की हिस्ट्री देखी, सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमने गैलेक्सी देखी, हमारी गैलेक्सी का नाम और नेबरिंग गैलेक्सी का नाम, फिर हम स्टार पे गए, जैसे कि सन हमारा एक स्टार है और हमने सिर्फ ये देखा कि जो स्टार का कलर होता है उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर हमने देख लिया कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्लैनेट में कि प्लैनेट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है वो हमारा क्या बनाता है, कॉन्स्टिलेशन बनाता है, और स्टार क्या होता है, जिसकी खुद की लाइट होती है। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स कैसे कौन कौन हो गए, जैसे हम जानते हैं मार्स, मरकरी, वीनस, ये सब क्या हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, पहले जो प्लूटो था वो एक प्लैनेट की कैटेगरी में आता था। ठीक है, लेकिन प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। ये 2006 में होता है कि प्लूटो को हम प्लैनेट की कैटेगरी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो जनरली जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी टू क्वालिटी को वो क्वालिफाई करते हैं। एक तो उनका कुछ साइज़ फिक्स होता है, कितने साइज़ के होते हैं तभी वो प्लैनेट है। दूसरा रीज़न ये होता है कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो प्लैनेट था, जो प्लूटो था, उसकी एक तो साइज़ बहुत छोटी थी, मतलब ऐसे बहुत से प्लैनेट हैं जिनकी सैटेलाइट्स के ही साइज़ प्लूटो की साइज़ से क्या थे, बड़े थे, मतलब प्लूटो की साइज़ बहुत छोटी थी। और दूसरा रीज़न ये था कि जैसे सारे प्लैनेट्स एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो प्लूटो क्या कर रहा था, नेपच्यून के भी ऑर्बिट को कट कर रहा था, जिसकी वजह से प्लूटो को हमने ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। अब क्योंकि हमें प्लूटो का पता है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अदर ड्वार्फ प्लैनेट जैसे सिरिस हो गया, सीरस हो गया, मेकमेक हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे किसका एग्जाम्पल हैं, ये हमारे ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जाम्पल है। अब आज हम एक और चीज़ देख लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि सन। आज हम सन के फीचर्स देख लेते हैं कि सन से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो सन है, ठीक है, सन, अभी हमें सिर्फ सन देखना है। सन जो है वो सेंटर है किसका, सोलर सिस्टम का। अभी करंट मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, सन का कलर येलो है, मतलब इसने अपनी आधी लाइफ जी ली है और इसकी अभी आधी की लाइफ क्या हुई है, बची हुई है। ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा सन है इसमें एनर्जी का सोर्स क्या होता है। ठीक है, इसकी जो अर्थ से डिस्टेंस है, सन की अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। हमारे अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। इसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी है, अर्थ की ग्रेविटी के 28 टाइम्स। मगर इट मीन अगर कोई पर्सन है जिसका वेट अर्थ पे कितना है, 10 है, तो सन पे कितना हो जाएगा, 280 kg का, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ की क्या है, 28 टाइम्स है। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में हो गया होगा कि सन हमारा सोलर सिस्टम है, लार्ज बड़ा है, अभी येलो कलर का है, अर्थ से इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर और उसकी ग्रेविटी है 28 टाइम्स पे। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि सन की रोशनी को अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो सन की रोशनी को अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और 30 सेकेंड, कहीं कहीं ये 20 सेकेंड भी दिया हुआ है, 8.3 भी दिया होता है मैक्सिमम जगह और 8.2 भी। तो एक्चुअल करेक्ट तो 8.3 है। अगर 8.3 ऑप्शन में ना हो तब आप किसको मार्क करना, 8.2 को। अब हम जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि आखिर हमारी सन में जो इतनी एनर्जी है वो आती कहाँ है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो हमारी सन का जो एनर्जी का रिसोर्सेज है, अब हम वो समझते हैं। जो सन है उसमें 75% क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, सन में जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, फ्यूजन रिएक्शन। इसको हिंदी में हम कहते हैं संलयन, संलयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के आइटम
कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं और एक न्यू आइटम बनाते हैं हीलियम। मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं ये कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यही रीज़न है किसका, सन की एनर्जी का। अब इसमें आप देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक हमारा जो एटम बम है और एक हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये दो टाइप के बम एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, फ्यूज़न रिएक्शन होती है, यही जो सन की एनर्जी का रिसोर्सेज है। ठीक है, जबकि एटम बम में फिजन होता है। फिजन मतलब क्या होता है, फिजन मतलब होता है जब समझो आप फिजन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा इसमें हमारे दो आइटम कंबाइन होकर एक सिंगल आइटम बनाते हैं, तो इसमें हमारा एक आइटम होता है और ये दो आइटम में ब्रेक हो जाता है, ये होती है फिजन। ये इतनी हार्मफुल नहीं होती अगर कंट्रोल्ड वे में हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो सन है उसके अंदर 1 मिनट में बहुत सारे हाइड्रोजन बम क्या हो रहे हैं, फूट रहे हैं। अब खुद सोचो अगर सिंगल हाइड्रोजन बम को हम फोड़ें तो कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये 1 मिनट में बहुत सारे हाइड्रोजन बम फूट रहे हैं। इसका मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी का सन का क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्यूजन रिएक्शन हिंदी में इसको संलयन कहते हैं। 75% हाइड्रोजन होती है और ये हीलियम में परिवर्तित होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यही हमारी सन के एनर्जी का रीज़न है। अब आज तो हमने इतना ही देखा। अब नेक्स्ट अगर हमें देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी प्लैनेट्स के बारे में, हम प्लैनेट्स की सीरीज़ को नेक्स्ट सीरीज़ में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।